हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू रेडियो द्वारका पैसे की पाठशाला। आपने रिसेंटली हमारा प्रोग्राम देखा होगा ऑन 5 फाइनेंशियल हैबिट्स फॉर एन आत्मनिर्भर फ्यूचर, जिसमें फर्स्ट हैबिट था अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू फॉर मनी, यानी कि पैसे की कीमत पहचानना, जिसपे हमें काफी क्वेश्चंस आए और लोग ये समझना चाह रहे थे कि पैसे की कीमत को कैसे समझे। सो आज हम इसी चीज को डिस्कस करेंगे। हम जब भी कोई पेमेंट करते हैं या कोई अमाउंट स्पेंड करते हैं तो हमेशा उस पे लिखा होता है वो अमाउंट एंड आगे वर्ड्स होता है ओनली। एक आपको एक किस्सा बताती हूँ। जब मेरी बेटी छोटी थी और उसे कोई स्पेंड करना था तो वो हमेशा कहती थी, मम्मी इट इज 500 ओनली या 1000 ओनली। तो मैं उसे कहती थी ओनली नहीं है बेटा, वो अमाउंट, यानी कि चाहे वो 500 हो 5000 हो, उसे कमाने में काफी एफर्ट लगता है। सो पैसे की वैल्यू हमें उसी टाइम पे समझ में आ जाती है जब हम उसे सिर्फ ओनली ना ट्रीट करें और हम उसे समझे कि उस मनी को जो हम स्पेंड करना चाहते हैं, क्या वो कमाना आसान था एंड क्या मैंने वो जो एफर्ट उसमें डाला टू अर्न दैट मनी, क्या वो इज जस्टिफाइड व्हेन आई एम मेकिंग द स्पेंड। सो जब भी आप कोई चीज खरीदना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या खर्च करने से पहले आप 1 मिनट लगाते हैं समझने के लिए कि क्या ये पैसा जो मैं खर्च कर रहा हूं ये मेरी एक रिक्वायरमेंट है, एक नेसेसिटी है, या वो मैं सिर्फ खर्च कर रहा हूं मे बी बिकॉज ऑफ फन, ऑफ पीयर प्रेशर या एक स्टेटस सिंबल। सो आज मैं आपको ये 3 प्रैक्टिकल टिप्स बताना चाहूंगी जिनको अगर आप ध्यान रखेंगे तो शायद आप उस वैल्यू फॉर मनी को समझ पाएंगे और आपका पैसा आपसे काम नहीं कराएगा पर वो पैसा आपके लिए कमा के देगा। सो सबसे पहली टिप, जैसे मैंने आपसे कहा था कि खर्च करते हुए या खर्च करने से पहले सोचे कि क्या वो खर्चा जरूरी है, और अगर वो आंसर आपके पास आए कि मे बी जरूरी है तो उस खर्चे को आप रोक लीजिए, मे बी फॉर कपल ऑफ आवर्स, डेज, वीक्स और मे बी ईयर। जब वो आप खर्चे को रोक लेंगे और शायद आप उस चीज को हफ्ता, 10 दिन, महीना, साल नहीं खर्च करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि उस खर्चे की जरूरत नहीं थी और वही पैसा जो आपने खर्च नहीं किया उसी को आप सेव करके ग्रो कर सकते हैं। दूसरी प्रैक्टिकल टिप है, जिस पैसे को शायद आपने अभी रोका था खर्च करने से, उसको आप इन्वेस्ट कर दें। यानी कि आप ये सोचिए कि आज शायद आप 100 रुपए नहीं खर्च कर रहे पर आप उसको इन्वेस्ट करके मे बी जो आप लेना चाहते थे उससे शायद आप एक बड़ी चीज ले लें। मे बी 100 को सेव करके आप 200 बनाएं एंड उस 200 को शायद आप एक बेटर वैल्यू में खर्च कर सकें। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, जब आप खर्चा कर रहे हैं तो आप सोचे कि ये जो खर्चा है वो आपको क्या रिटर्न देगा। से फॉर एग्जाम्पल हमारे जो बेसिक स्पेंड्स होते हैं, मे बी ऑन फूड और कॉफी या कपड़े या ऐसी चीजें जो शायद हमारे लिए एक मोमेंटरी खुशी दे दे बट लॉन्ग टर्म रिटर्न नहीं देंगे, उन चीजों को हम सोच सकते हैं कि इसका रिटर्न नहीं है तो मे बी वी आर नॉट स्पेंडिंग। उसी मनी को आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ स्पेंड्स ऑन बुक्स जो आपको कोई स्किल देगा, या कोई ऐसे कोर्स में जो आपकी चीजों को एनहांस करेगा और आपको कमाने में या रिटर्न अर्न करने में हेल्प करेगा। सो हमेशा से जैसे हम बोलते हैं कि पेरेंट्स अपने बच्चों पे खर्चा पढ़ाई पे, लिखाई पे इसीलिए करते हैं क्योंकि उन्हें वो वैल्यू दिखती है। सो ये बेसिक टिप्स थी समझने के लिए वैल्यू फॉर मनी। सो ये वैल्यू फॉर मनी आपको खुद भी समझनी है, अपनी फैमिली मेंबर्स को भी समझानी है, जिससे उनका आज नहीं उनका फ्यूचर भी सिक्योर होके चले। सो आप भी नेक्स्ट टाइम जब भी अपना नोट जेब से निकालें या कोई स्पेंड ऑनलाइन करें तो सोच समझ के करें और अपने पैसे की वैल्यू को समझें और फिर ही स्पेंड करें। यही टारगेट है हमारी सीरीज पैसे की पाठशाला का, जिससे हम आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करते हैं और आपको बेसिक फाइनेंशियल अवेयरनेस देते हैं। सो स्टे कनेक्टेड with us on this series for all such updates. Thank you.